ओम गणपति नमः गणेशाय नमः। दोस्तों 15 अक्टूबर 2023 यानी कि 15 अक्टूबर 2023 से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। ये 9 दिन, ये खास 9 दिन जिनके अंदर हम माँ दुर्गा के 9 डिफरेंट फॉर्म्स यानी कि 9 रूपों की पूजा करते हैं। साल में नवरात्रे 4 बार आते हैं। एक आते हैं चैत्र मास जिसको कि वसंती नवरात्रा बोलते हैं, दूसरा शारदीय नवरात्रे जो कि अब हम मनाने जा रहे हैं, ये अश्विन मास में आते हैं। और इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं माघ और आषाढ़ के अंदर। ये गुप्त नवरात्रों के अंदर जो हम, जैसा कि नाम भी बताता है कि ये गुप्त हैं, तो इसके अंदर तांत्रिक सिद्धियों के लिए इनके अंदर पाठ पूजा की जाती है। और ज़्यादातर लोग जो है तांत्रिक या वैरागी इसके अंदर माँ की पूजा करते हैं। जो संसारिक लोग हैं वो फॉलो करते हैं चैत्र मास और शारदीय मास। शारदीय मास में या अश्विन मास के अंदर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से स्टार्ट होते हैं। 9 दिन भगत अपनी माँ की पूजा करते हैं, माँ को याद करते हैं। 9वें दिन कन्या पूजन करते हैं और 10वें दिन दशहरा मनाते हैं। दोस्तों अगर ये नवरात्रे 9 दिन के नवरात्रे हम इसको ढंग से मना लें, माँ की पाठ पूजा कर लें, माँ को याद कर लें, तो ये समझें कि पूरे साल के लिए आपको एक एनर्जी मिलेगी, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आएगी। तो ये शुरू होते हैं शुक्ल पक्ष की, अश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के साथ। तो इस साल ये शुरू हो रहे हैं 15 अक्टूबर से और चलेंगे 23 अक्टूबर तक। तो इसके अंदर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि उसको कलश स्थापना बोलते हैं, घट स्थापना बोलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कलश स्थापना होता है, ये एक अनुष्ठान होता है। इस साल जो इसका मुहूर्त है सुबह 11:44 से दोपहर को 12:30 तक है। 15 अक्टूबर सुबह 11:44 से 12:30 तक। संडे है, रविवार का दिन है, सबको छुट्टी होगी। जब कोई वर्किंग डे होता है तो इशू होता है कि हमें ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है। अभी कहीं नहीं जाना, आपने जो घट स्थापना करनी है वो इसी पीरियड में करनी है। व्रत आपका सुबह से स्टार्ट होगा, मगर जो कलश स्थापना है वो 11:44 से लेकर सुबह 12:30 तक रहेगी। तो हम क्या करते हैं इस पीरियड के अंदर? सबसे पहले हम सुबह उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? जिसको सुबह का मुहूर्त, सनराइज से पहले का मुहूर्त, उसमें उठते हैं, स्नान करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, पूरे घर को सफाई करते हैं। घर की सफाई क्यों? क्योंकि इसलिए कि आपकी माता आ रही है। जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है, किसी को बाहर से बुलाते हैं या कोई घर में इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, तो हम क्या करते हैं? सफाई करते हैं। फिर पूजा के स्थान को साफ करें। अगर घर में गंगा जल है, कई जगह पे गंगा जल नहीं होता है, उस समय वहाँ पे जो भी लोकल वहाँ पे नदी है उसके पानी से अगर हम उसको पवित्र कर सकते हैं। बाकी आजकल ज़्यादातर सिटीज़ के अंदर जो पानी आता है नदियों से ही आता है। गंगा जल है तो अच्छी बात है, तो जो भी पानी है उसे साफ करें। उस पर एक चौकी लगाएं। चौकी मीन्स थोड़ी सा प्लेटफॉर्म, उसका प्लेटफॉर्म बनाएं और माता की मूर्ति को स्थापित करें। माँ दुर्गा का, गणेश जी का नाम लें और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कलश की स्थापना करें। या नॉर्थ में कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हैं। ये जो दोनों डायरेक्शन हैं वो ठीक रहती हैं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी का एक बर्तन लेते हैं, मिट्टी डालते हैं उसमें और जौ के बीज लेते हैं, उनको लगाते हैं। फिर एक तांबे के कलश में पानी और गंगा जल डालते हैं। जो कलश पे है वो कलावा बांधते हैं। कलावा से मौली, लाल कलर की मौली बांधते हैं। अगर उसकी सजावट करते हैं, सजावट के लिए बेस्ट हमारी फॉर्म रहती है हमारे रिचुअल्स में आम के पत्ते लगाना। उस पर दूध, अक्षत, सुपारी डालते हैं, उस पर चुनरी लगा देते हैं, उसके ऊपर एक नारियल रख देते हैं। तो ये हो गया आपका कलश स्थापना। फिर माँ दुर्गा का पूजन करें, माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और जो भी आपके बाकी रिचुअल्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं उनको आप करते रहें। तो उससे इसके अंदर सामान क्या यूज़ होता है? जब हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो इसके अंदर जो आपने सामान बाजार से लाना है, कुमकुम है, फूल है, कई नई देवी मात की मूर्ति होगी, कोई जल का भरा कलश हो गया, मिट्टी का बर्तन, जौ,
मौली, लाल नारियल, साफ चावल, चावल का काफ़ी इम्पोर्टेंस रहता है, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर, श्रृंगार का सामान हो गया, दीपक, घी और फल, मिठाई, कलावा आदि शामिल हैं। इनके अंदर 9 दिनों के अंदर देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। सो दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन हम शैलपुत्री की, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघटा, चौथे दिन कूष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सो 24 अक्टूबर को मंगलवार को विजयदशमी पड़ेगा। सो दोस्तों, अभी रविवार 15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक, सोमवार तक ये माँ देवी के ये 9 दिन चलेंगे। इस दिन माँ देवी की पूजा करें, सादा रहें, सात्विक रहें, फास्ट कर सकते हैं तो फास्ट करें। कुछ लोग फर्स्ट डे फास्ट रखते हैं, कुछ लोग लास्ट डे फास्ट रखते हैं। प्रेफरेबली अगर सभी दिन फास्ट रख सकते हैं तो फास्ट रखें, अगर नहीं रख सकते तो तब भी कोई बात नहीं है। आपका भाव होना चाहिए, माँ के लिए पूजा का भाव होना चाहिए। सो दोस्तों, कुछ लोग ये मानते हैं कि इन दिन हम डिफरेंट कलर्स यूज़ करने चाहिए, इस कलर के कपड़े पहनने चाहिए। जैसे कि पहले दिन नारंगी रंग के, दूसरे दिन सफ़ेद रंग के, तीसरे दिन लाल रंग के, उनको शामिल कर सकते हैं। अगर मान लो कपड़े नहीं पहन सकते, लाल रंग के कपड़े पहन के आप ऑफिस नहीं जा सकते, तो एक लाल रंग का रुमाल जेब में रख सकते हैं। चौथे दिन जो है नीला रंग, पांचवें दिन पीला रंग, छठे दिन हरा रंग, सातवें दिन स्लेटी रंग, आठवें दिन बैंगनी रंग और 9वें दिन जो मोर वाला रंग बोलते हैं, जिसको नीला, हरे और नीले से बनता है, ये रंग को यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है इस ऐसे आप कपड़े नहीं पहन सकते, मगर कम से कम उस कलर का कोई मंदिर के अंदर कुछ सामान रख दें, या जेब में पॉकेट में रुमाल रख लें। तो दोस्तों, ये तो था नवरात्रि के बारे में। ये 9 दिन माँ देवी की पूजा करें। माँ देवी इन 9 दिनों में भक्तों की सभी प्रार्थना सुनती है, उनके कष्ट दूर करती है। तो चलो दोस्तों, मनाते हैं इस त्यौहार को। माँ देवी आप सबके दुख हरे और आप सबको आपकी लाइफ की सभी खुशियाँ मिले। ओम गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः।